हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस क्लासेस पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि भाई अलग अलग नंबर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने सीख लिया है कि अलग अलग नंबर्स को बेटा हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो अब आते हैं हम लोग उन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइजेस पर। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.1 से ऑल 4 क्वेश्चन, साथ में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से 2 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है और क्या इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q की जगह पर लिखे गए नंबर्स अपने आप में इंटीजर्स हों, साथ में q की जगह पर लिखा गया नंबर जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि रैशनल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं। भाई अगर हम लोगों को एक नंबर दे दिया जाए और बोला जाए चेक करो कि दिया गया नंबर एक रैशनल नंबर है या फिर नहीं है, तो 3 पॉइंट्स हम लोगों को चेक करने होते हैं। और वो 3 पॉइंट्स क्या है? भाई अगर कोई भी नंबर हम लोगों को दिया जाए तो सबसे पहले तो हम लोगों को चेक करना है कि क्या हम लोग इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं। दूसरा पॉइंट होता है कि क्या p और q की जगह पर लिखे गए नंबर्स अपने आप में इंटीजर्स हैं या फिर नहीं। और तीसरा चेक पॉइंट होता है कि क्या q यानी कि नीचे लिखा गया नंबर ये जीरो के इक्वल है या फिर नहीं। अगर नहीं तो फिर दिया गया नंबर एक रैशनल नंबर होगा। तो कितने पॉइंट्स चेक करने होते हैं? 3 पॉइंट्स हम लोगों को चेक करने होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जीरो के केस में। तो भाई जीरो एक रैशनल नंबर है। अब कैसे है और कैसे इसको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जरा समझते हैं। भाई जीरो लिखा हुआ है, इसको चाहे तो जीरो अपॉन वन लिखते हैं, तो क्या इसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी? अगर मैं जीरो अपॉन वन कहता हूँ, मतलब जीरो को वन से डिवाइड किया जाए तो अभी भी रिजल्ट क्या होगा? जीरो ही होगा। मतलब इस जीरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस जीरो को p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखें कि भैया p और q की जगह पे जो लिखे गए नंबर्स है इंटीजर्स हैं या फिर नहीं है। तो जरा बताइए, p यानी कि ऊपर लिखा गया नंबर जो कि क्या है, यहाँ पर जीरो है, ये इंटीजर होता है या फिर नहीं? आप कहेंगे हाँ होता है, जीरो एक इंटीजर है, इसका मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में देखें क्योंकि जगह पे वन लिखा हुआ है, तो क्या ये इंटीजर होता है? तो वन भी इंटीजर होता है। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। ठीक है, ये दोनों ही p और q की जगह पे लिखे गए नंबर्स अपने आप में इंटीजर्स हैं। फिर तीसरा पॉइंट होता है कि भैया q यानी कि नीचे जो लिखा गया नंबर है, क्या वो जीरो के इक्वल है? तो आप कहेंगे नहीं, वन जीरो के इक्वल नहीं है। और अगर वन जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब नीचे लिखा गया नंबर जीरो के इक्वल नहीं है, तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। और क्योंकि जीरो बेटा ये तीनों ही कंडीशंस को क्लियर कर रहा है, तो मतलब जीरो कैसा नंबर हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? यस, जीरो इज अ यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। इट कैन बी रिटर्न एज इट कैन बी रिटर्न as what? 0 upon 1 where 0 and 1 both are integers and 1 is not equal to 0। तो आई थिंक बात समझ आ गई है। हम लोगों ने लिखा कि हाँ जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 इस तरीके से, जहां पे 1 और 0 दोनों ही क्या है? अपने आप में इंटीजर्स हैं, और 1 यानी कि नीचे जो लिखा गया नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्या बोला है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हम लोगों को 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। भाई कभी भी जब हम लोगों को दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करते हैं? यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ हम लोगों को दिया है 4। अब इन दो नंबर्स के बीच में हम लोगों को 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जब भी कभी हम लोगों को दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो, सबसे पहला काम क्या किया करो? सबसे पहले तो जो नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं ना, इनको ना फ्रैक्शनल फॉर्म में रखो, यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में रखो। तो भाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में। देखो इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 1, कोई फर्क पड़ा? अभी भी इसका मतलब क्या है? 3। और इस 4 को लिख सकते हैं 4 अपॉन 1। तो हम लोगों ने जो दिए गए दो नंबर्स थे, इन दोनों ही नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में रख दिया।
इतना करने के बाद में अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो नीचे लिखा हुआ गया नंबर है यानी कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, क्या दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम है? तो हम लोगों ने देखा यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है। जब दोनों डिनोमिनेटर्स बेटा सेम हो तो उस केस में न्यूमरेटर्स के बीच में चेक करिए, न्यूमरेटर्स यानी कि 3 और 4 के बीच में चेक करना है क्या कि क्या 6 इंटीजर्स आते हैं। देखो क्या यूज कर रहा हूं मैं, 6 इंटीजर्स मैंने बोला, ठीक है। तो क्या 3 और 4 के बीच में 6 इंटीजर्स आते हैं? तो यहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक है। 3 और 4 के बीच में तो इनफैक्ट एक भी इंटीजर नहीं आता है, क्लियर। जब नहीं आते हैं तो जस्ट क्या करूं, 10 से ऊपर नीचे दोनों ही नंबर्स को बेटा मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 30, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया 10, ठीक है। तो अभी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में था उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोगों ने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, और ऐसा अगर हम लोगों ने किया है तो हम लोगों ने ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करी। यहाँ भी हम लोग 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 40/10। अगेन देखो कि क्या दोनों नंबर जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हुए हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो आप कहेंगे यस, यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 है, तो डिनोमिनेटर सेम है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों के न्यूमरेटर्स में बेटा 6 इंटीजर्स, अगेन वर्ड यूज कर रहा हूं क्या, इंटीजर्स। तो क्या बेटा बीच में 6 इंटीजर्स आते हैं न्यूमरेटर्स के? तो यहाँ न्यूमरेटर है कितना 30 और यहाँ देखिए तो 40, तो 30 और 40 के बीच में तो 6 मिल जाते हैं ना, ठीक है, जस्ट लिख दीजिए। सो देयरफॉर 30 और 40 के बीच में क्या होगा, पहला होगा 31 और अपॉन में क्या है 10 है, तो 31/10, अगला 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। तो देखो हम लोगों ने लिख दिया ना 6 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये 6 रैशनल नंबर्स क्या है 30/10 और 40/10 यानी कि 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर्स है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने इसका कर दिया। अब आते हैं हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हम लोगों को दो नंबर्स दे रखे हैं जो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, और इन दो नंबर्स के बीच में हम लोगों को कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 करने हैं, ठीक है। तो सीखते हैं कैसे करते हैं भाई ऐसे नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड। तो पहला नंबर है 3/5, अगला नंबर है क्या 4/5, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स को फ्रैक्शनल फॉर्म में रखते हैं जो कि ऑलरेडी रखे हुए हैं। अब जब ऑलरेडी रखे हुए हैं तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है। तो भैया यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या दोनों के न्यूमरेटर्स के बीच में कितने नंबर्स चाहिए, 5 चाहिए ना। तो 5 इंटीजर्स आते हैं या फिर नहीं। तो देखो 3 है यहाँ पर 4 है, दोनों के बीच में 5 इंटीजर्स मिलते हैं, नहीं मिलते। और जब ऐसा ना हो तो क्या करो, दोनों ही नंबर्स को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहे तो इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करके नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, बट वहां पे गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो गलती ना हो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो इजीली चीजें हो जाती है। तो भैया इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा ये 30/50, यहाँ पे बन जाएगा 40/50। अब दोनों ही नंबर्स के देखो डिनोमिनेटर सेम है, और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें चेक करना है कि न्यूमरेटर्स के बीच में 5 इंटीजर्स आते हैं या फिर नहीं। तो 30 और 40 के बीच में तो 5 इंटीजर्स मिल जाते हैं ना, कौन कौन से लिखते जाओ। सो देयरफॉर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 एंड चलो 5 भी चाहिए थे ना, तो ये हम लोगों ने 5 लिख दिया, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। मतलब ये 5 रैशनल नंबर्स है किस किस के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हम लोगों को रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और यहाँ हम लोगों को बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और यहाँ पे हम लोगों को देखे 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो भाई अगले क्वेश्चन में हम लोगों को 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हम लोगों को बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए ऊपर वाला पार्ट हटा लेते हैं और इसको लिखा रहने देते हैं। राइट तो पहला स्टेटमेंट क्या है जो कि हमें चेक करना है, बताना है कि सही है या फिर नहीं है। पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी कभी इस तरीके के स्टेटमेंट हो ना जहां पर ट्रू और फॉल्स चेक करना हो, तो एक तरीका मैं बताता हूं जिसके थ्रू आप आसानी से बता सकते हो किसी भी क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है।
देखो सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले आपको लिखना है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके ऊपर आपको लिखना है होल नंबर्स, ठीक, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये बेटा हम लोगों ने कलेक्शन बना दिया, यानी कि सेट बना दिया किसका, सारे के सारे रैशनल नंबर्स का। इधर हम लोगों के पास में एक कलेक्शन है किसका, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स का। और हम लोग जानते हैं कि भाई सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, ये बना लेते हैं एक और नया सेट। और वो सेट क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका सेट का नाम होता है रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। और इन रैशनल नंबर्स में क्या क्या है, इंटीजर्स है, होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इरेशनल नंबर्स का सेट है। और जब हम लोग इन दोनों सेट्स को प्लस करते हैं तो एक नया सेट हम लोगों का तैयार हो जाता है, किसका, रियल नंबर्स का। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बेटा इतनी चीज आप लोगों ने तैयार कर ली, तो इस तरीके के ट्रू फॉल्स वाले जितने मर्जी क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, आप आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो देखो जरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, नेचुरल। हमसे बोला गया है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या। तो भाई नेचुरल नंबर नीचे है, होल नंबर ऊपर है। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। जब भी बेटा नीचे से ऊपर की बात करी जाए तो आप बोलो हाँ जी, यानी कि यस। और जब ऊपर से नीचे की बात करें हम लोग तो फिर ना जी, यानी कि नो होगा। जैसे मैं कहूं कि क्या हर एक इंटीजर एक नेचुरल नंबर होता है, क्या हर एक इंटीजर एक नेचुरल नंबर होता है, तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब बेटा नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो आपको हाँ में जवाब देना है। तो पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ गए तो इसका मतलब हाँ ये सही स्टेटमेंट है कि हर एक नेचुरल नंबर अपने आप में एक होल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा ट्रू, राइट। अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या था, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर अपने आप में एक होल नंबर होता है। तो क्वेश्चन है क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर होता है। तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा ना, नहीं, गलत है। हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। और इस चीज को अब जस्टिफाई करना है तो कम से कम एक एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है। तो हर एक इंटीजर बेटा होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग इंटीजर्स की बात करें तो देखो -1 क्या है, एक इंटीजर होता है। तो क्या ये होल नंबर भी है, तो आपका जवाब होगा नहीं। -1 सिर्फ एक इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब नहीं, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि -1 एक इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आए, स्टेटमेंट पे रहता है। सो इसमें दिया है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो फिर से देखो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो फिर से हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो जवाब आपको पता ही है क्या होगा, ना होगा। और ना बोला है तो बेटा एक एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि क्या हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है, नहीं होता है, ये तो हमें पता चल गया, बट एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 एक रैशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिया और स्टेटमेंट का जवाब दे दिया कि नहीं, स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, तो फॉल्स हो जाता है। तो आई थिंक क्लियर है ये चीज। अब इसी के बेस पे बेटा अगली एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चन हम लोग यहीं से करने जा रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प करने वाला है यही चीज हम लोगों की, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि इसी चीज पर बेस्ड है। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। और ये 3 स्टेटमेंट्स हम लोगों को दे रखे हैं। तो क्वेश्चन का मतलब है कि भैया जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं चेक करो, बताओ कि वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो उस चीज को जस्टिफाई भी करिए, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए, कुछ एग्जांपल्स दीजिए जिससे कि प्रूव हो सकता हो कि वो गलत है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। इसके फर्स्ट स्टेटमेंट पे हम लोगों को बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मतलब कि क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो भैया अभी भी हम लोगों ने ट्रिक सीख लिया
इरेशनल नंबर देखो यहाँ पे देखा हम लोगों को, रियल नंबर यहाँ पर है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, ट्रू हो जाता है। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है बिकॉज रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जी एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने दे दिया। हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, सेट होता है, और उस सेट के अंदर सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो जब इरेशनल नंबर आते हैं तो हर एक इरेशनल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट हम लोग देखें, तो अगले से पहले ना इसको कर लेते हैं थर्ड वाले को। इसमें दिया एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखो, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सही होगा कि गलत होगा, गलत होगा, ठीक है। स्टेटमेंट कह रहा है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर में तो कैसे नंबर्स आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। अब इस चीज को जस्टिफाई करना है ना, तो एक एग्जांपल दे दो बेटा, किसका, रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर जो होते हैं उस कैटेगरी में तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो आप कह सकते हो कि 2 कैसा होगा, रियल नंबर तो होगा लेकिन इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो इस बात से प्रूव हो जाता है कि हर एक रियल नंबर बेटा इरेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, नो every real number is not irrational number because 2 is a real number but not irrational number, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, अब सॉरी पार्ट नंबर 2 की। इसमें दिया है हम लोगों को एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर हर एक जो पॉइंट होता है दैट इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वो अंडर रूट एम जैसी फॉर्म का होता है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट हम लोगों से कह रहा है कि भाई नंबर लाइन के ऊपर हर एक जो पॉइंट होता है उसकी फॉर्म होती है अंडर रूट एम जैसी, जहां पे एम अपने आप एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो इस चीज को चलो नंबर लाइन से ही समझते हैं। जब बेटा हम लोग रियल नंबर लाइन की बात करें, तो भैया इस लाइन के ऊपर यहाँ पे होगा 0, चलो यहाँ मान लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, और इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स होंगे। अब 0 के साइड में हम लोग देखें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, -1, -2, -3, और इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स हम लोगों के साइड में भी मिल जाएंगे, ठीक है। जब बेटा हम लोग इस फॉर्म की बात करें, तो देखो हर एक नंबर, क्वेश्चन कह रहा है हर एक नंबर अंडर रूट एम जैसी फॉर्म का होता है, जहां पे एम क्या है, नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स तो बेटा होते हैं 1, 2, 3 सो मेनी नंबर्स। तो अगर हम लोग बेटा m की जगह पे 1 रख दें, यानी कि स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बनेगा, अंडर रूट 1 का मतलब हुआ 1। अच्छा अंडर रूट यहाँ पे 1 की जगह पे 2 रखते हैं, तो चलिए हम लोगों को रूट 2 का भी कुछ डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर हम लोग m की जगह पे 4 रख दें तो इसकी वैल्यू मिलेगी हम लोगों को 2। तो यहाँ पे बेटा m की जगह पे हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर जब हम लोग रख के देखते हैं, तो एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हर केस में हम लोगों को कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। मतलब हम लोग वैसे भी जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू तो दे ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर अंडर रूट एम जैसी फॉर्म है हर एक नंबर की, तो कभी वो नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब अंडर रूट एम बेटा कभी भी नेगेटिव नंबर्स को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता है, और नेगेटिव नंबर्स भी तो नंबर लाइन पे होते हैं, 0 भी तो नंबर लाइन पे होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो हम लोगों से ये कह रहा है ना कि हर एक नंबर जो कि नंबर लाइन पे होगा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग अंडर रूट एम जैसी फॉर्म में। तो भैया नेगेटिव नंबर्स को तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि एक नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। समझ आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया। और क्या बोलेंगे हम लोग, नो दिस इज फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं फिर से आता हूँ एक नई इसी तरीके की वीडियो के साथ में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।